बिल्कुल, इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। और आपको बता दें कि रांची से लेकर चाईबासा तक ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। जल जीवन मिशन में अनियमितता का मामला जो है वो सामने आया है, जिसमें विभागीय इंजीनियर से जुड़े 20 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बिल्कुल, झारखंड में ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में कई सारे छापे मारे हुए हैं। रांची से लेकर और कई जगहों तक जो है वो कई इलाकों तक इस वक्त ईडी छापेमारी कर रही है। ये बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है। रांची से लेकर चाईबासा तक ईडी की दबिश हुई है और जल जीवन मिशन में अनियमितता का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर ईडी की रेड इस वक्त चल रही है। विभागीय इंजीनियर से जुड़े 20 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और अब इस ईडी की छापेमारी में और क्या कुछ निकल कर आएगा, किस तरह की चीजें होंगी, क्योंकि ईडी पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ सालों से जो जांच एजेंसीज हैं वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही हैं। भ्रष्टाचार के मामले हों या बाकी जो भी इस तरह के मामले हों, उसमें कैसे घुसना है, उसको कैसे निचोड़ना है, उस तमाम चीजों को लेकर रणनीतियां बनती हैं और उसके बाद अचानक से झपटमारी होती है, रेड होती है और कई चीजें उसमें निकलकर सामने भी आती है। मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ईडी की कार्रवाई भी हो रही है। नहीं, गढ़वा, रांची, चाईबासा, पलामू, अनेक जगह पर लगभग 20 से 25 जगहों पर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और इसे माना जा रहा है कि चुनाव से पहले ये बड़ी कार्रवाई होगी। जिस तरह से कि अनुमान है, अब से कुछ ही दिनों के बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो घोषणा करने वाली है कि कब से यहाँ चुनाव होना है। और इससे पहले जिस तरह ईडी की कार्रवाई हो रही है और मिथिलेश ठाकुर जो मजबूत स्तंभ माने जाते हैं इस गठबंधन के, उनके खिलाफ उनके इंजीनियर्स जितने भी उनके सहयोगी रहे, उनके ठिकानों पर जो ये छापेमारी चल रही है, इससे स्पष्ट पता चलता है कि आने वाले समय में इसका प्रभाव जरूर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। थोड़ा इंतजार करना होगा। ईडी की कार्रवाई अभी शुरू ही हुई है, अब देखने वाली बात होगी कि कहां से क्या ईडी को प्राप्त होता है, क्योंकि जब जब ऐसा कार्रवाई हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी इसे अपने वोट में तब्दील करने का प्रयास बिल्कुल किया है। मनीष, इसी के साथ ईडी की इन रेड्स की बात की जाए तो साफ तौर पर जब सरकार बनती है किसी पार्टी की तो कई घोटाले सामने आते हैं, कई नहीं आते हैं, लेकिन ईडी के शिकंजे से कहीं ना कहीं कोई नहीं बचता। और यहाँ पर पार्टीज की अगर बात की जाए, साफ तौर पर ये उस पर असर जरूर डालेगी। लेकिन क्या कुछ लगता है जहां पर ये पार्टीज कह रही है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराना एक उनके लिए बड़ा मुद्दा है, लोकल मुद्दों पर, लोगों के मुद्दों पर बात नहीं की जा रही, तो क्या कुछ लगता है कितना प्रभाव ये छोड़ेगा? क्योंकि ऐसी कांग्रेस की बात की जाए, जेएमएम की बात की जाए तो साफ तौर पर आपने भी कहा कि इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जीतने नहीं देना है। अब इस चीज की होड़ में क्या कुछ लगता है भारतीय जनता पार्टी एज अ पार्टी उभर कर आएगी और इन पर कोई असर पड़ेगा? रूपाली, जिस तरह से प्रधानमंत्री जगह जगह जाते हैं और कहते हैं कि घोटालेबाजों की पार्टी से मतदाता सावधान रहे, स्पष्ट तौर पर वो बताते रहे हैं कि जो घोटालेबाजों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिनके यहाँ मंत्री भ्रष्ट हों, उनसे बचकर रहना चाहिए। तो यदि कुछ इसमें सामने आता है तो ये भाजपा के लिए जरूर पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि उनके जो मंत्री हैं, उनके जो नेता हैं, वो स्वच्छ छवि के हैं और वो घोटालों से दूर रहते हैं। और दूसरे पार्टियों पर जिस तरह ईडी की कार्रवाई होती है और उसका जो निष्कर्ष होता है, उससे लेकर वो जनता के सामने जाते हैं कि इतने पैसे पकड़े गए, ये जनता के पैसे हैं, गाढ़ी हुई संपत्ति थी, जिसे मंत्री या जो भी भ्रष्ट मंत्री होते हैं वो इसको लूटने का काम करते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव चुनाव पर पड़ता है। आपका जो दूसरा प्रश्न था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का ये लोग एकजुट हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर झारखंड में तमाम जो विरोधी पार्टी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एकजुट हो रहे हैं, सीट का बंटवारा कर रहे हैं और उन सभी मुद्दों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो। जितनी कल्याणकारी योजनाएं यहाँ चलाई गई, जैसे बिजली बिल 200 यूनिट तक माफ करना, पिछला बिजली बिल माफ करना, महिलाओं के लिए 1000 रुपया प्रति माह देना, इन सभी को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना की एक जनता के बीच बात रखी है कि उनकी पार्टी अगर आती है तो महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। ठीक है मनीष, उसके खिलाफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए थे।